Unfortunately, I am the one that is regularly called a and told to go back home. It is I who knows through my personal experience and that of my constituents just how divisive the issue of asylum has become. It is a moral mission for me to resolve that division across our country. I know that the reforms I will be setting out later on today. नई वीडियो के साथ आप जीतों में हाजिर हैं नाज़रीन। अब जो पक्के कागज है ना, वो तो लगता है कि उसी वक्त मिलेंगे जब आपके कब्र के ऊपर कुतबे लगाने के काम आएंगे। तो ये काम कहाँ किस मुल्क में होने जा रहा है, आप कुछ पता चल गया होगा। कुछ हम आपको तफसील बताते हैं। जी हाँ, बरतानिया में जो यूरोप का सबसे बल्कि दुनिया का सबसे जो है वो इंसानी हकूक के वाले से और तारकीन वतन के हकूक के वाले से सबसे फराख दिल मुल्क समझा जाता था। और ये काम जो है पाकिस्तानी नयाद वज़ीर दाखिला शबाना महमूद करने जा रही हैं। उन्होंने एक ऐसा बिल पार्लियामेंट में पेश किया है कि उनकी अपनी पार्टी के बहुत से अरकान ने कानों को हाथ लगा दिए हैं, तौबा तौबा कर दिए कि यार ये क्या हो रहा है। ये तो हम जो है वो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी जो बनी है रिफॉर्म, जिसके सरबराह नाजिल फराज है, तो वो तो उन्होंने कहा कि ये तो उसके पॉलिसी पे अमल करने जा रहे हैं। बहुत से अरकान ने इस पर आवाज उठाई है और एक ये उम्मीद है कि अगर ये लेबर अरकान जो है उसको, क्योंकि लेबर हमेशा से प्रो इमिग्रेंट्स रही है, तो वो अगर रोक सके। लेकिन उसका भी इम्कान इसलिए कम नजर आता है कि जो अपोजिशन टोरी पार्टी है उन्होंने कहा है कि अगर लेबर अरकान इसकी मुखालफत करेंगे तो हम इसको वोट देकर कामयाब कराएंगे। तो इस बिल में क्या हो रहा है, इसमें एक तो पहले तो अभी मिल रहे थे कागज आपको 5 साल के बाद आपको पक्के कागज मिल जाते थे इंडेफिनेट, वो तो अब मामला हो जाएगा खत्म। मासवाए डॉक्टर, नर्सें, टीचर या जो हाई क्वालिफाइड है, सिर्फ उन लोगों को 5 साल के बाद वो जो है वो अप्लाई कर सकेंगे या पक्के कागज, इसको इंडेफिनेट भी कहते हैं, ठीक है, रिमेन टू लीव। तो बाकी के लिए दिल्ली बहुत दूरस्त कर दी है। उसमें सबसे ज्यादा जो है मुतासिर होने जा रहे हैं वो जो छोटे खासतौर पर केयर और बाकी हैं, वो मुतासिर होने जा रहे हैं। ये 2022-21 से आखिर में शुरू हुआ था और ये पिछले साल तक 2024 तक बल्कि 2025 के शुरू तक ये चलता रहा कि वर्कर उनको चाहिए थे, वहां से पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नाइजीरिया से, कई मुल्कों से वर्कर गए। तो ये वर्कर जब गए तो इस उम्मीद पर गए थे कि 5 साल के बाद ज़ाहिर उनको पक्के कागज मिल जाएंगे, फैमिलियां भी गई हुई हैं। लेकिन अब जो है वो ये ट्रेन ही उनसे मिस कराने का फैसला किया गया है। 5 साल वाले स्टेशन पे गाड़ी रुकेगी नहीं। तो अब फैसला क्या किया गया है जी, कम से कम किया जा रहा है 10 साल। लेकिन 10 साल पे कहानी रुकी नहीं है। 10 साल भी उनको मिलेंगे जिन्होंने कोई किसी भी किस्म का बेनिफिट नहीं लिया हुआ होगा स्टेट से, बरतानिया की हुकूमत से कोई बेनिफिट नहीं लिया होगा। तो उनकी दरखास्त जो है 10 साल के बाद जो है इंडेफिनेट के लिए जाएगी, पक्के कागजों के लिए जाएगी। अगर आपने इन 10 सालों के दौरान किसी भी 2-4-6 महीने में बेनिफिट को ले लिया, कोई घर ले लिया या कोई और बेनिफिट ले लिया जो बरतानिया में बेनिफिट के कानून उनके तहत, तो फिर आपको 10 साल नहीं, फिर आपको 15 साल के बाद अप्लाई करने की मोहलत दी जाएगी, यानी 5 साल बढ़ गए। और अगर आपने ये बेनिफिट 1 साल या उससे ज्यादा ले लिए तो फिर आपको 20 साल इंतजार करना होगा। और ये जो गैर कानूनी तारकीन वतन है जो ओवर स्टे करते हैं विजिट वीजे पर, ये जो कश्ती जा रहे हैं, इनके लिए ये 30 साल कर दिया गया है। अब आप बताएं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोगों की उम्र ही 60-65 साल होती है आमतौर पे। अब अगर वो 25-30 साल का गया है तो 30 साल के बाद वो पक्के कागजों की बारी आनी है, तो फिर वो कुतबा ही लगेगा कब्र पे जाके, बाकी तो उसको उस पेपर तो उसके किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ये जनाब अली शबाना महमूद साहबा करने जा रही हैं। इससे पहले इंडियन ने, याद आपको पता, टोरी में वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल थी, उन्होंने बड़ी सख्त पॉलिसियां रवांडा प्लान लेके आई थी कि रवांडा भेज दें। लेकिन वो रवांडा प्लान 1000 दर्जे बेहतर था इस प्लान से जो ये करने जा रही है। एक तो रवांडा प्लान जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए था जो कश्तियों के लिए गैर कानूनी आते हैं, उसकी अखलाकी बुनियाद भी थी, गैर लोग की तादाद में गैर कानूनी आ रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि उनका असाइलम केस रवांडा में चले और जिनको कामयाब हो वो सिर्फ यूके आ सके। वो कानून जो पाकिस्तानी नयाद शबाना महमूद पेश कर रही है उससे 1000 दर्जे बेहतर था। उसमें कम से कम लीगल लोग जो बरतानिया में गए और इस मायदे के तहत गए हैं, उसके तहत गए हैं कि जी 5 साल के बाद हमें पेपर मिल जाएंगे, वो तो उसमें नहीं छेड़ा जा रहा था। लेकिन इसमें तो इन्होंने पूरा, अगर आप कहेंगे बरतानिया का जो है ना, कह रहे हैं कि इस सदी का सबसे बड़ा इमिग्रेशन जो है बोलचाल लाने जा रही है जो है शबाना महमूद। तो इस पे पार्लियामेंट में जैसे उन्होंने पेश किया तो खुद उनकी पार्टी के अरकान ने खड़ा होकर कहा कि जी ये तो लगता है कि ये टोरी पार्टी से यानी पोजीशन के कोई रहनुमा खिताब कर रही हैं। तो कुछ ने कहा कि ये तो इन्होंने अपनी बायोग्राफी दे दी है अपने रिफॉर्म पार्टी को। रिफॉर्म पार्टी ने तो, रिफॉर्म पार्टी के सरबराह नाजिल फराज है, उन्होंने तो तंजिया तौर पर कहा भी है कि उनकी सीवी मुझे मिल गई है, ज़ाहिर उनकी पॉलिसी है, वो कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी है सारी, तो हम इस पे गौर करेंगे कि हमारी पार्टी में ही आ जाएंगे। तो इस पे उनकी तनकीद जारी है। तो उस पर वो क्या कहती हैं, शबाना महमूद कहती हैं कि मुझे ताने मिलते हैं क्योंकि इमिग्रेंट ज्यादा हो गए हैं,
تو میں جب گلیوں میں جاتی ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے پاکی کے تانے ملتے ہیں. ذرا آپ کو وہاں جو انتہا پسند ہیں وہ پاکستانیوں کو بلکہ باقیوں کو بھی جو پاکستانی جیسی گندمی شکل کے ہوتے ہیں ان کو پاکی واقعی کہہ دیتے ہیں, ایک طنز ہوتا ہے یہ. تو انہوں نے کہا اس لیے مجھے تانے ملتے ہیں تو اس لیے یہ قانون لانا ضروری ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس قانون سے جو لوگ وہاں پر پہلے سے گئے ہوئے ہیں, قانونی طور پر گئے ہوئے ہیں, وہ نکل تو نہیں جائیں گے نا, وہ وہیں رہیں گے نا, تو اس سے اس پہ کیا فرق پڑے گا. لیکن بہرحال اب یہ ان کا موقع وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا. اچھا اب جو ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ 5 سال والا معاملہ ختم ہو گیا, 10 سال کے بعد ملے گا, وہ بھی آپ نے بینیفٹ نہ لیا ہو. اگر بینیفٹ 1 سال سے کم لیا ہے تو آپ کو 15 سال, 1 سال یا اس سے زیادہ لیا ہے تو آپ کو 20 سال ملے گا. اور جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں جن کو ڈپورٹ کرنے کا حکم آ جاتا ہے لیکن وہ کچھ جیسے افغانستان ہے, شام ہے, کچھ ایسے ملک ہیں جو کہتے ہیں ہم نہیں جا سکتے, تو ان کے لیے 30 سال ہے. وہ 30 سال کے بعد ان کو پیپر کے لیے وہ اہل ہو سکیں گے. لیکن اس کے ساتھ بھی شرطیں ہیں. شرطیں کیا ہیں کہ آپ کے پاس کوئی قرضہ حکومت سے آپ کے اوپر نہ ہو, کسی بھی قسم کے واجبات نہ ہو. نمبر 2 کہ آپ کا کرائم ریکارڈ کلیئر ہو بالکل, ٹھیک ہے جی. نمبر 3 کہ آپ نے سوشل سیکورٹی میں کنٹریبیوشن اپنا پورا ڈالا ہوا ہو. اچھا اب جو بچے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان کے لیے 1 سال کی رعایت دی گئی ہے. وہ آتم دائی کور پہ لات ماری گئی ہے کہ وہ 10 سال کے لیے ان کو 9 سال میں جو ہے وہ دیا جا سکے. اچھا اس کے ساتھ انگلش کی بھی شرط عائد کر دی ہے اب کاغذوں کے لیے, اور اے لیول کی انگلش, یعنی آپ فریکوینٹ انگلش بول سکیں گے تو تبھی. یہ خاص طور پر جو خواتین ہیں ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا, ان کے لیے اب جو ہے پکے کاغذ کرنا, ان کے لیے انگریزی ان کو بہت ہی بہتر کرنی پڑے گی تب. اچھا رعایت کس میں دی گئی ہے, جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ ڈاکٹروں, نرسوں, ٹیچرز اور جو اعلیٰ کوالٹی کے جابز ہیں ان کے لیے 5 سال برقرار رکھا گیا ہے. لیکن ایک اور رعایت 3 سال والی بھی پیکج دیا گیا. 3 سال والا پیکج کون سا ہے, جو لوگ 40% ٹیکس دیتے ہیں, یعنی ایسا کام کریں 40% ٹیکس دے رہے ہیں ان کے لیے, اور جو لوگ 45% دے رہے ہیں ان کے لیے وہ 3 سال میں بھی اس کے لیے پکے کاغذوں کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکیں گے. پھر ایک اور اس میں چیز یہ رکھی گئی ہے کہ بینیفٹس جو ہیں ان کو اب محدود کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو برطانوی شہری جب بنے گا اس سے پہلے اس کو بینیفٹ نہیں ملے گا. آگے یہ ہوتا ہے کہ یہ پکے کاغذ جب مل جاتے ہیں آپ کو, ڈیفینیٹ مل جاتا ہے, تو آپ بینیفٹس کے بھی اہل ہو جاتے ہیں. تو بینیفٹ کا بھی معاملہ بند, پکے کاغذوں کا معاملہ بھی تقریباً بند, یعنی وہ دلی دور 10 سال, 15 سال, 20 سال, 25 سال, 30 سال والا معاملہ ہو گیا. تو برطانیہ میں اب بہت ہی سخت امیگریشن, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس صدی کی سب سے بڑی جو ہے امیگریشن دلی جو ہے برطانیہ کرنے جا رہا ہے. البتہ ایک شعبے کو انہوں نے چھوڑا ہے کہ اگر کوئی برطانوی شہری سے شادی کر کے آتا ہے تو اس پہ اوپر یہ چیزیں اپلائی نہیں ہوں گی, ان کے لیے 5 سال والا پرانا برقرار رکھا گیا ہے. تو آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.